आज हम बात करेंगे कि पैशन को कैसे डिस्कवर किया जाता है। पैशन एक ऐसा काम होता है जिसे आप खुशी से, मोहब्बत से और शौक़ से करते हैं। अगर आप फाइनेंशियली बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे फील्ड में जाना है, ऐसे प्रोफेशन में जाना है जिसे आप दिल से पसंद करते हों। जितनी फेमस आपके पास रिसर्चेज अवेलेबल हैं, जैसे थॉमस स्टैनले की रिसर्च है, वो ये बताती है कि दुनिया में खुशहाल लोगों को अपना पेशा, अपना प्रोफेशन पसंद होता है। इसी तरह नेपोलियन हिल की बड़ी फेमस रिसर्च है, वो भी ये बताती है कि जो मिलियनियर्स होते हैं उनको अपना पेशा, अपना प्रोफेशन पसंद होता है। ये प्रोफेशन जो आपको पसंद हो, ये जो पैशन है, इसको कैसे डिस्कवर किया जाता है। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखूँगा, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी हम करेंगे जिससे आपको सेल्फ अवेयरनेस मिलेगी, आप अपने बारे में जानेंगे। जब आप कोई टूल इस्तेमाल करते हैं अपना पैशन डिस्कवर करने के लिए या आप किसी एक्सपर्ट से मिलते हैं तो आपसे चंद सवालात किए जाते हैं। तो अगर आप सेल्फ अवेयर हों, अगर आपके पास अपने बारे में मालूमात हो तो आप उस टूल से या उस एक्सपर्ट से ज़्यादा बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, आप इनको गौर से सुनें, फिर इनके जवाब तलाश करने की कोशिश करें। ये पैशन को तलाश करना एक सफ़र है, ये एकदम अचानक नहीं होगा, बल्कि आपको ये सफ़र जारी रखना है। अपने पास ये सवालात नोट रखें और फिर इनके जवाबात तलाश करते रहें। सबसे पहला जो क्लूज़ आपको मिलते हैं वो आपको मिलते हैं अपने बचपन से और अपने स्कूल लाइफ से। बचपन में आपको कौन सी एक्टिविटीज़ पसंद थीं, क्या करना आपको अच्छा लगता था। इसी तरह स्कूल में आपको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे, किन सब्जेक्ट्स में आपके नंबर ज़्यादा आते थे, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते थे, जिनमें आपके नंबर कम आते थे, कौन से सब्जेक्ट्स के टीचर आपको अच्छे लगते थे। ये जो बचपन के हमारे तजर्बात हैं, हमारे जो इस तरह की मालूमात है, ये हमें हेल्प करती है कि हमारा पैशन क्या हो सकता है। इसी तरह आपकी जो हॉबीज़ हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं, उनको नोट करें। देखें कि आपको किस तरह की हॉबीज़, किस तरह के इंटरेस्ट आपको अच्छे लगते हैं। जैसे कुछ लोगों को रिपोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, आईटी में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को एंटीक्स में या हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो सकता है, फुटबॉल में या इस तरह की किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। देखिए आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं, तो आपके जो इंटरेस्ट होते हैं वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका पैशन क्या हो सकता है। फिर ये देखें कि आपको कौन से मौज़ूआत अच्छे लगते हैं, आप किन मौज़ूआत पे बोलना पसंद करते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप घंटों बोल सकते हैं और दूसरों से बेहतर बोल सकते हैं। आप अपने फ़ारग वक़्त को कैसे गुजारना पसंद करते हैं, आप अपने वीकेंड पे कौन सी मसरूफ़ियत इख्तियार करते हैं या छुट्टी का दिन आप कैसे गुजारते हैं। ये सब सवालात आपको मदद देंगे कि आप अपने बारे में जान सकें। तो अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज़ को गौर से देखें, इनके पीछे भी आपका पैशन छुपा हो सकता है। फिर इसके बाद ये देखें कि कौन से काम ऐसे हैं जिनसे जो कर कर आपको आप एनर्जाइज फील करते हैं। व्हाट मेक्स यू फील अलाइव। कौन से काम ऐसे हैं जब आप करते हैं तो आप ज़िंदगी से भरपूर होते हैं। कौन से काम आपको एनर्जी से भर देते हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो आपको थका देते हैं, आपको ड्रेन कर देते हैं। कौन से काम आप खुशी से नहीं करते। तो इससे भी आपको पता चलेगा कि आपका जो पैशन है वो क्या हो सकता है। इसी तरह जो आपको कुदरत ने टैलेंट दिए हैं, जो स्किल्स दी हैं, देखें कौन से काम आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, कौन से काम आप जल्दी कर सकते हैं, जो आपको लर्न करने का शौक़ है, कौन सी ऐसे स्किल्स हैं जो आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो करते हुए आपको वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता। या कौन से ऐसे काम हैं या स्किल्स हैं जब आप करते हैं तो आपको लगता है कि वो आपने वक्त ज़ाया किया, आपका वक्त ज़ाया गया। तो ये जो आपकी स्किल्स हैं जिनमें आप दूसरों से बेहतर हैं, दूसरों से अच्छा कर सकते हैं, इससे भी आपको क्लूज़ मिलते हैं कि आपका पैशन क्या हो सकता है। अच्छा, फिर जिन लोगों के दरमियान आप ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ से भी आपको बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आपके दोस्त, आपके करीबी लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहते हैं, आपकी किन खूबियों का वो जिक्र करते हैं।
या आप भी सोच सकते हैं कि अगर आपको दूसरों की हेल्प करना हो तो आप किस तरीके से बेहतर उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको अपने इर्द गिर्द लोगों से भी मिल सकती है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस में हो सकता है। अच्छा, फिर एक और बड़ा ज़बरदस्त सवाल है कि अगर आपको गारंटी दे दी जाए कि आप कामयाब रहेंगे तो फिर आप क्या करना चाहेंगे। अगर आपको पूरी यकीन दहानी करा दी जाए कि आप सक्सेसफुल रहेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इख्तियार करें, कोई भी काम, तो आप क्या करना पसंद करेंगे। अगर आपके पास बेशुमार वसाइल हों, बहुत ज़्यादा आपके पास रकम हो, तो आप उस दौलत से क्या करना चाहेंगे। अगर आपकी लॉटरी को निकल आती है तो आप क्या करेंगे उस दौलत से। तो ये अगर आपके पास लिमिटेशंस ना हों, अगर आपके पास प्रॉब्लम्स ना हों, आपको फिनंशियल कोई मसला ना हो, तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ, अपने वक़्त के साथ क्या करना चाहेंगे। तो ये जो फ्रीडम है इस तरह की, इससे भी आपको मदद मिलती है कि आप जो आपका दिल से आप करना चाहते हैं वो कौन सा पैशन है। आप अपने साथ इस तरह के सवालात भी करें कि मुझे अगर बिल्कुल नाकामी का डर ना हो और मुझे गारंटी दे दी जाए कि मैं कामयाब रहूँगा तो मैं क्या करूँगा। तो इससे भी आपको मदद मिलेगी कि आपका पैशन क्या हो सकता है। एक और काम करें, अपने लिए कामयाबी की डेफिनेशन तलाश करें। आपके नज़दीक कामयाबी क्या है, किस चीज़ को आप कामयाबी समझते हैं। फिर गौर करें कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, कौन सी वैल्यूज़ आपके दिल के करीब हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए इंडिपेंडेंट होना, फ्रीडम उनको हो, उनकी सुपरविजन कम से कम हो, वो उनको अच्छा लगता है। इसी तरह आप भी तलाश करें कि आप किन वैल्यूज़ के साथ ज़्यादा अलाइन फील करते हैं। उससे भी आपको पता चलेगा कि आपका जो पैशन है वो क्या हो सकता है। अच्छा, गौर करें कि अपने शहर में, अपने इलाके में या दुनिया में कौन से मसाइल आपको बुरे लगते हैं, जो आप चाहते हैं कि हल हो जाएं, और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। कौन से मसाइल आपको इरिटेशन देते हैं, आपको बुरे लगते हैं, आप चाहते हैं कि इनका हल निकलना चाहिए। इससे भी आपको मदद मिलती है कि आप अपने जो पैशन है उसकी तरफ जाएं। अच्छा, इस तरह फिर सोचें कि अगर आप दुनिया में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकें तो वो क्या होगी। अगर आपकी वजह से कोई बेहतरी आएगी तो वो क्या हो सकती है। या आप ऐसा भी सोचें कि अगर आप दुनिया से जाएंगे तो किन चीज़ों के लिए आपको याद रखा जाएगा, आपकी लेगेसी क्या होगी, लोग आपको किस हवाले से याद रखेंगे। तो इससे भी आपको मदद मिलेगी कि आपकी जो असल डिज़ायर है, जो आप असल काम करना चाहते हैं वो क्या है। एक और सवाल बड़ा अच्छा है कि अगर आप फेमस हों तो आप क्या चाहेंगे कि आप किस स्किल के लिए, किस चीज़ के लिए आप फेमस हों। इस पे भी गौर करें कि अगर आपको शोहरत मिले तो किस चीज़ के लिए आप ये शोहरत हासिल करना चाहें। तो ये जो प्रॉब्लम्स, कौन से प्रॉब्लम्स आपको तंग करते हैं, जिनको आप हल करना चाहते हैं, ये भी आपको मदद देंगे कि आप अपने जो पैशन है उसको डिस्कवर कर सकें। एक और सवाल कि आपके नज़दीक परफेक्ट डे जो है वो क्या होता है। आपके नज़दीक वो कैसा दिन होगा, आप उसका आगाज़ कैसा करेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, आप उसको ख़त्म कैसे करेंगे। इससे भी आपको मदद मिलेगी कि आपका पैशन क्या है। याद रखें कि अपने पैशन को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप फिनंशियली बेहतर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने पैशन को डिस्कवर करना ज़रूरी है। तो ये सफ़र है बेसिकली। ये एक कोई वन टाइम सोल्यूशन इसका नहीं। आपने सेल्फ अवेयरनेस को उस पर काम करना है। ये जो सवालात मैंने आपके सामने रखे हैं, इन पे गौर व फिक्र करें और फिर किसी टूल की मदद से, किसी टीचर की मदद से, किसी एक्सपर्ट की मदद से, ये आप खुद एफर्ट कर कोशिश करें कि आपका जो पैशन है वो क्या है। जैसे कहा जाता है कि वो खाना जो मोहब्बत से नहीं बनता वो बदमज़ा होता है और उसमें कोई जायका नहीं होता और वो भूख भी नहीं मिटाता। इसी तरह वो काम जो आप बददिली से करते हैं वो आपके लिए कामयाबी नहीं लेकर आता। अगर आपको उसमें से अगर कुछ मिलेगा तो आपको खोखली कामयाबी मिलेगी। जो पैशन को डिस्कवर करना है, जब आप उसको डिस्कवर करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप बिल्कुल आज़ाद हैं, आप खुशी से काम करते हैं। किसी दानिश्वर ने इस पर बड़ी अच्छी बात की है। वो ये कहता है कि पैशन वाला काम करना ऐसा है जैसे आप दिल से धागे लें और उन धागों से लिबास बनाएं, ऐसा लिबास जिसको आपके महबूब ने पहनना है। या आप मोहब्बत से घर तामीर करें, ऐसा घर जिसमें आपके महबूब ने रहना है। या नरमी से बीज बोना और खुशी से फसल काटना,
ऐसी खुशी से फसल काटना कि जैसे इसका फल आपके महबूब ने खाना है। तो अपने पैशन को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियली बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अपना पैशन ज़रूर डिस्कवर करें।